हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो पॉलीइम्ब्रायनी होते हैं यानी बहुभ्रूणता क्या होता है। सबसे पहले बहुभ्रूणता के बारे में किसने बताया और हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार के होते हैं जो आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुभ्रूणता यानी पॉलीइम्ब्रायोनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुभ्रूणता यानी अंग्रेजी में कहें तो इसको बोलेंगे पॉलीइम्ब्रायोनी। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। क्या होता है, मेनी यानी बहुत सारे, और इम्ब्रायोनी यानी कि भ्रूण। अगर क्या होगा, एक ही बीज में बहुत सारे जो है क्या होंगे, भ्रूण होंगे, तो इस स्थिति में क्या कहेंगे हम लोग, बहुभ्रूणता कहेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इनका डिफिनेशंस देखें, बहुभ्रूणता यानी पॉलीइम्ब्रायोनी सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं और पौधों में जो पॉलिनेशंस होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशंस होता है, खास करके आपके जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशंस होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के, यानी गाइनोसियम्स की इकाई को पिस्टिल कार्पेल कहते हैं, उसमें जो ओवेरीज होते हैं यानी अंडाशय होते हैं उनसे बनते हैं फल, और अंडाशय के अंदर जो होता है अंडप, उससे बनते हैं बीज, है ना। तो यहाँ पर जो एक बीज होता है उनमें जो है क्या होता है, यहाँ पर एक ही भ्रूण होता है जनरली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो इन्हीं स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीइम्ब्रायोनी कहते हैं। मतलब हम लोग सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि पॉलीइम्ब्राई यानी एक बीज के अंदर बहुत सारा क्या होगा, भ्रूण होगा, तो उस कंडीशंस में क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीइम्ब्रायोनी। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर तो देख लिया बहुभ्रूणता किसको कहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर बीज में एक से अधिक भ्रूण होंगे, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीइम्ब्रायोनी यानी बहुभ्रूणता कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो है पॉलीइम्ब्रायोनी के बारे में बताने वाले थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो 1719 ईस्वी में बताए थे, और इन्होंने सबसे पहले देखा था ऑरेंज में यानी नारंगी में देखा था, और सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था इन्हीं का था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में बताया कि जो हम लोगों के ऑरेंज होते हैं, नारंगी होते हैं, और उनका जो सबसे पहला जो प्रयोग था और ऑब्जर्वेशंस था, है ना, तो उन्होंने देखा पॉलीइम्ब्रायोनी को। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पॉलीइम्ब्रायोनी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हम लोग नाम लेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का, और किसमें देखा था, ऑरेंज में देखा था, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी पॉलीइम्ब्रायोनी कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं भाई साहब दो तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रू पॉलीइम्ब्रायोनी यानी कि आपका सत्य प्रकार का बहुभ्रूणता होता है, और दूसरा होता है असत्य यानी फॉल्स प्रकार का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को समझना है कि ट्रू पॉलीइम्ब्रायोनी यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो बहुभ्रूणता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रूण होते हैं, बहुत सारे भ्रूण क्या है, मल्टीपल एम्ब्रायो डेवलप विद इन ए सिंगल एम्ब्रायो सैक। माना यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे, यानी कि जब संख्या में बहुत सारे भ्रूण होंगे और उनका जो विकास होगा कहाँ से होगा, सिंगल एम्ब्रायो सैक से होगा। यानी एक एम्ब्रायो सैक से क्या होंगे, बहुत सारे भ्रूण विकसित होंगे। क्या होंगे, भ्रूण विकसित होंगे। यानी ध्यान देना है कि जो ट्रू एम्ब्रायो क्या होते हैं, पॉलीइम्ब्रायोनी होते हैं, इसमें क्या होता है, जो क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे भ्रूण होंगे, यानी टू और मोर भ्रूण होगा, यानी एम्ब्रायोज होगा, उनका विकास सिंगल एम्ब्रायो सैक से होगा। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे, सत्य पॉलीइम्ब्रायोनी कहेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब बहुत सारे यानी कि मल्टीपल एम्ब्रायो का निर्माण क्या होगा, एक एम्ब्रायो सैक से होगा, एक सिंगल एम्ब्रायो सैक से होगा, तो इस स्थिति में कहेंगे ट्रू एम्ब्रायो पॉलीइम्ब्रायोनी कहेंगे। और अगर दूसरा है वो है फॉल्स यानी असत्य पॉलीइम्ब्रायोनी, जिसमें क्या होगा कि मल्टीपल एम्ब्रायो बनेंगे
कैसे बनेंगे भाई? तो यहाँ पर बनेंगे 2 और मोर, यानी मल्टीपल एम्ब्रायो सैक से बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो पॉलीएम्ब्रायनी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सत्य प्रकार के, इसमें क्या होगा, सिंगल एम्ब्रायो सैक से बहुत सारे भ्रूण बनेंगे, लेकिन फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी के कंडीशंस में बहुत सारे भ्रूण बनेंगे, यानी कि पॉलीएम्ब्रायनी होगा यहाँ पर किससे बनेंगे, मल्टीपल एम्ब्रायो सैक से। तो इस स्थिति में इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी, यानी असत्य प्रकार का बहुभ्रूणता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुभ्रूणता, जिसमें एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण होंगे, इस स्थिति में बोलेंगे पॉलीएम्ब्रायनी। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बताया, 1719 ईस्वी में बताया, और सबसे पहले जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था, नारंगी में किया गया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखिए पॉलीएम्ब्रायनी 2 तरह के होते हैं, एक सत्य होते हैं और एक असत्य होते हैं। सत्य कब होंगे पॉलीएम्ब्रायनी, जब बहुत सारे भ्रूण का विकास होगा सिंगल एम्ब्रायो सैक से। तो इस स्थिति में बोलेंगे हम लोग ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी बोलेंगे। अब फॉल्स कब बोलेंगे, जब मल्टीपल एम्ब्रायो सैक से मल्टीपल एम्ब्रायोज बनेंगे। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पॉलीएम्ब्रायनी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे और डिफिनेशंस के साथ साथ सबसे पहले किसने देखा था और इनके टाइप्स। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो भी आपके नए व्यूअर्स हैं, जो भी आपके नए साथी हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है बात करते हैं जो भी आपके बायोलॉजी सेक्शन होते हैं, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, और ख़ास करके आपके MJC MIC, इन सभी के बारे में जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।